वार्डों में जल आपूर्ति विषय को लेकर आज बीजेपी पार्षद दल ने नगर निगम का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि वार्डों में जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि शहर में जनता पानी के लिए परेशान है तो यह बेहद ही निंदनीय बात है। आगे उन्होंने कहा कि टैंकरों से भी जल की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। निगम जो रायपुर है, नगर निगम के जो आयुक्त हैं, नगर निगम के जो महापौर हैं, वे अपने अधिकारों के प्रति जब पूरी तरीके से सजग हैं, जनता से यूजर चार्ज की मार और प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ले रहे हैं, अन्य सारे प्रकार के संपत्ति कर जब नगर निगम कठोरता के साथ और दादागिरी से वसूल रही है, तो नगर की जनता का जो अधिकार है, जिसके लिए वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है पानी, पेयजल, वो शहर की जनता को क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और महापौर का इस विषय में क्या, महापौर इस विषय को संज्ञान में लेते हैं कि नहीं। लगभग 1000 करोड़ रुपए की जो अमृत मिशन की योजना है, क्या कारण है कि उसकी स्वीकृति के बावजूद शहर की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लगातार 3 बार से लगभग 15 वर्षों से यहाँ कांग्रेस के महापौर है, और बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है। ये लोग टैंकर मुक्त शहर की बात करते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि टैंकर के द्वारा भी जो जल आपूर्ति करनी है वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। हम जनता के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जिस दादागिरी के साथ, जिस अधिकार के साथ नगर निगम रायपुर जनता से टैक्स ले रहा है, उसी अपनी कर्तव्य भावना को जानते हुए जनता को पेयजल की आपूर्ति कराए। और महापौर जी की इस विषय में चुप्पी है, वो बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही उनको कटघरे में खड़े कर रहा है कि क्या कारण है कि अमृत मिशन के अधिकारियों से वे काम नहीं ले पा रहे हैं। उनकी कितनी वो समीक्षा करते हैं, क्या वो कभी अपने जनता के द्वारा जो बनाए हुए नगर निगम के भवन में वो बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। वे कभी उतर कर जाकर देखें कि पेयजल की समस्या से जनता है वो कितना जूझ रही है, और उनके निराकरण के लिए उन्हें अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने किया क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो महापौर को जगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि वे उठे, जागे और शहर में जाकर देखें कि जनता है वो पेयजल के लिए तरस रही है। उनकी जिम्मेदारी, जो जनता उनको चुनकर यहाँ पर लाई है, उनको पेयजल उपलब्ध कराना, ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले संघर्ष जरूर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज 18-19 अप्रैल हो गया। 19 अप्रैल में अभी तक कहीं पर भी पानी की परेशानी नहीं हुई। अचानक अब 15 दिन 1 महीना बचा हुआ है गर्मी को, और ऐसी कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि 1-2 जगह अगर मैं बात करूँ तो एक अन्नू साहू जी के वार्ड में और दूसरा अग्रवाल जी के वार्ड में, जो जोन 1 के अध्यक्ष है विनोद अग्रवाल जी, वहाँ पर पानी को, क्योंकि वो टेल एंड है, वहाँ पर पानी की समस्या है। कुछ समस्या राजेश ठाकुर जी के वार्ड में है, तो वहाँ पर हम वैकल्पिक तौर पर, अरे भाई कहाँ चले गए जो पहले 2 करोड़ के टेंडर हुआ करते थे, 2 करोड़ के पहले टेंडर हुआ करते थे, आज क्यों टेंडर नहीं हो रहे टैंकरों के? कहाँ वो भीड़ आप लोग को दिखाई दे रही है? जब एक के ऊपर एक चढ़ के आदमी जब टैंकर का इंतजार करता था, टैंकर में आदमी एक दूसरे पर गिर जाता था, वो सब कहाँ, वो सीन दिखते ही नहीं है। मतलब ये है कि पानी की समस्या का कोई कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, इसको समाधान है, बल्कि इसको क्रिएट किया जा रहा है, ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वालों को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गर्मी का दिन है तो पानी को लेकर कुछ ना तो कुछ प्रदर्शन करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर और किसी चीज़ को लेकर अगर वो प्रदर्शन करते तो मुझे लगता है कि वो तथ्यात्मक साबित होता, मगर जिस चीज़ को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि गर्मी का सीज़न है, कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा बहुत उनको वहाँ पर भी अपने ऊपर में जो इनके नेता, आला नेताओं को पुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। मगर पानी की समस्या अगर आप बात करोगे तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, जहाँ मैंने 3-4 वार्ड बोले, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस, मतलब हमारे कांग्रेस के लोग भी, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, ऐसी 3-4 वार्ड है जहाँ पर पानी की समस्या अभी थोड़ी बहुत है। वह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो टेल एंड है, इसलिए वहाँ पानी चढ़ने में बहुत समस्या होती है, मगर वहाँ टैंकरों से काम
किया जा रहा है। कल भी मैंने बैठक ली है, आज भी मैंने 1 बजे पानी की समस्या को लेकर बैठक रखी है। कल भी मैंने बहुत सारे वार्डों की समीक्षा की है और आज भी मैं वार्डों की समीक्षा पूरे 70 वार्डों की पूरी समीक्षा आज मैं करने वाला हूँ। पूरे शहर में शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। 2-3 वार्ड की जनता क्या जनता नहीं होती? अगर एक व्यक्ति भी इस शहर में पानी के लिए तरस रहा है तो ये महापौर के लिए निंदनीय है। और रही बात 2-3 वार्डों की, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, हमारे यहाँ 14 पानी टंकी बनने थे अमृत मिशन योजना के तहत, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। उसके बावजूद सिर्फ 5 पानी टंकियाँ बनी है। तो क्या देखने के लिए बाकी पानी टंकियाँ बन रही है? अगर पानी की समस्या नहीं है तो टेल एंड जो होता है, क्या वहाँ की जनता को प्यास नहीं लगती? ये कैसा प्रश्न महापौर जी करते हैं कि टेल एंड है? जनता जनता होती है, इंसान इंसान होता है, वो कहीं भी रहेगा उसको पानी पिलाना। टेल एंड में आते कैसे हैं लोग रहने? नगर निगम नक्शा पास करके देती है, नगर निगम स्वीकृति देती है, तब वहाँ लोग मकान बनाते हैं और वहाँ रहने जाते हैं। तो या महापौर लिख के दे दे कि हम शहर के आउटर के एरिया में हम पानी सप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ की जनता प्यासी मर जाए। अमृत मिशन योजना जब प्रारंभ हुई तो उनको जो प्राथमिक था, उनकी प्राथमिकता थी वो टेल एंड ही होना था। वहीं पर से अगर 1000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है तो उस पैसे से पहले टेल एंड या आउटर के एरिया में ही पहले कार्य करना था उनको। जिस एरिया में पर्याप्त पानी है उस एरिया में काहे अमृत मिशन योजना लागू की गई, वहाँ पहले काहे पाइपलाइन बिछाया गया? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अमृत मिशन की योजना चल रही है। जहाँ पे टंकी बनी है वहाँ पे पाइपलाइन नहीं बिछाए, जहाँ पे पाइपलाइन बिछाए वहाँ पे टंकी नहीं बनी है। ये सब महापौर जी की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से और गैर जिम्मेदाराना इसी प्रकार की सोच कि टेल एंड की जनता प्यासी मर जाए, इसी सोच की वजह से आज रायपुर शहर की जनता तरस रही है। आने वाले समय में ये टेल एंड की जो जनता है ना, वही महापौर जी को मजा चखाएगी। पहुना.in के लिए जय वाधवा की रिपोर्ट।